सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टेंजेंट। तो पहला पॉइंट है कि इफ़ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी टू द कर्व इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर कोई टेंजेंट है, आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो उस केस में आपको स्लोप नहीं गिवन होगा। उस केस में आपको स्लोप खुद से जूम करना पड़ेगा। और उसकी स्लोप क्या होगी? जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप dy/dx जो लोगे, वो जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा डेट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, अगर ये आपको कंसीडर खुद से करना पड़ेगा जब ये क्वेश्चंस में मेंशन है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ़ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में ये तो 90 डिग्री बन रहा होगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले सकते हो। तो उस केस में उसका जो स्लोप लेंगे dy/dx डेट इज इक्वल टू एट पॉइंट P, और ये P पॉइंट x1, y1 होगा, तो उसकी वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। और तो या उसी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो dx/dy की वैल्यू एट द पॉइंट P इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? ज़ीरो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट, खासकर ये वाला पार्ट। अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस केस में इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा वो y इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे y1 लोगे। और इस केस में जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा x इक्वल टू क्या होगा? x1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देगा, राइट। जिस पॉइंट से पास करेगा उसका, इस केस में y कोऑर्डिनेट, इस केस में x का कोऑर्डिनेट ले लेना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इक्वली इंक्लाइन। इक्वली इंक्लाइन का मतलब है कि दोनों एक्सिस से एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ये 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है, तो दोनों से इक्वली एंगल बना रहा है। यहाँ पे भी देखोगे ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो इक्वली इंक्लाइन है। तो इस केस में स्लोप क्या होगा? तो अगर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, अगर ये वाला पॉसिबिलिटी होगा तो इसका स्लोप देख रहे होगे तो ये 135 डिग्री बनेगा। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? -1 होगा। अगर इधर से देखोगे, क्योंकि हमेशा जो स्लोप का एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन से ले रहे हैं, तो यहाँ वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट तो सही है, बट इस पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से लोगे तो 135, तो इसका स्लोप जो आएगा वो -1 आएगा और इसका स्लोप जो आएगा वो 1 आएगा। तो इस केस में dy/dx जो लोगे, स्लोप ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? +-1। तो इसका स्लोप जो होता है, अगर इक्वली इंक्लाइन है तो दोनों केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार +1 एक बार -1, राइट। चौथा पॉइंट जो है कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि दोनों का उसमें साइन भी देखना पड़ता है इक्वली इंटरसेप्ट में। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई टेंजेंट यहाँ पे ऐसा ड्रॉ हो रहा है, तो ये लेंथ अगर 1 यूनिट है तो इधर भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, विथ साइन के साथ इसमें कंसीडर करेंगे। तो ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी एंगल 45 डिग्री, और ये इसका स्लोप 135 डिग्री हो रहा है, तो इसका स्लोप तो -1 आएगा। दूसरा इक्वली इंटरसेप्ट कब बनेगा? जब यहाँ पे होगा, राइट। तो ये जो आएगा यहाँ पे -1 यूनिट आएगा, यहाँ पे भी दोनों इक्वली आएगा ऐसा। ठीक है, तो दोनों निगेटिव होगा तो इक्वली इंटरसेप्ट होगा। तो इस केस में भी देखो ये एंगल 135 डिग्री बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो अगर इक्वली इंटरसेप्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो उस केस में जो स्लोप लेना है, ठीक है, dy/dx जो लोगे वो क्या लेना है? dy/dx जो लोगे एट द पॉइंट P, जो भी टेंजेंट होगा, कर्व, सपोज ऐसा कर्व हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा ऐसा, तो उसका जो स्लोप लोगे वो -1 होगा, राइट। उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये 4 पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। थैंक यू।